सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर के झा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ट्री की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। Hello and welcome students. Today we are here to learn the chapter 2 exponent. In the previous class under exponent we have learned about the laws of exponent and today we are going to learn about the numbers in standard form. So we shall see first what is the definition of numbers in standard form and why it is needed. Actually it is also said to be in scientific form. So in scientific calculation there we come across to the large numbers and to represent it or to write it is a hectic task find. So we use it to compress it and write such a form which is a little bit smaller. So first of all we are going to see the definition of the numbers in standard form. Which kind of numbers is said to be in a standard form. So here a number of the form m into 10 to the power n is said to be in a standard or scientific form if m is a decimal number such that one is less or equal to m and m is less than 10 and n is either a positive number, positive integer or a negative integer. Actually this definition says that कि एक ऐसा नंबर जो कि m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखा गया हो, जहां पे m जो है वो कोई डेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर कितने नंबर का, तो 1 इज लेस और इक्वल टू m एंड m इज लेस देन 10, यानी कि m जो है 1 से लेके 9 तक के बीच का कोई एक नंबर होगा और उसका बाकी जो डेसिमल पार्ट है या बाकी जो पार्ट्स है नंबर का उसको हम लोग 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखते हैं. सो इट इज m इंटू 10 टू द पावर n और n यहाँ पे क्या है, तो 10 का एक्सपोनेंट है और वो आइदर पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, यानी 10 टू द पावर 5 या -5 कुछ भी हो सकता है. इसी तरह कोई और भी हो सकता है, तो कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे हो सकता है. ठीक है, तो ये हमारा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म का डिफिनीशन कि कब नंबर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक फॉर्म में कहलाएगा. अब हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं सॉल्व करके और फिर हम सीख पाएंगे कि कैसे हम लोग नंबर्स को, लार्ज नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं. सो लेट अस take an example here. We are going to learn how to express large numbers in a standard form. We have taken two example questions here. We have to express 6872 in the standard form and in B 1536000 in the standard form.
So we here solve and you watch it carefully. यहां पे हम लोग देखते हैं कि 6872 ये हमारा नंबर है 4 डिजिट का, बट m हम लोगों ने जाना है कि m जो है 1 इज लेस और इक्वल टू m एंड m इज लेस देन 10, यानी कि m हमारा 10 से छोटा होना चाहिए और एक डिजिट यानी कि एक सिंगल डिजिट का होना चाहिए। तो सबसे हम लोग लेफ्ट मोस्ट डिजिट को m मानते हैं और बाकी को डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 6872 इक्वल टू 6 पॉइंट, अब डेसिमल तो यहां रहता है वंस डिजिट के राइट में, यहां से हम लोगों को इसको 3 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो 3 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए डेसिमल को हम करते हैं 872, ये हमारा हो गया 6.872। अब इसको हम 1000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तभी वैल्यू इक्वल होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम एक्चुअल में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से हम ये नंबर ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। और इसी को अब हम लोग 10 के पावर के रूप में 1000 को एक्सप्रेस करेंगे। सो इट इज 6.872 इंटू 10 टू द पावर 3। तो इस तरह से ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि हमने डेसिमल में दिखाया और डेसिमल में एक डिजिट को लिया और बाकी जो है डेसिमल के फॉर्म में है और बाकी 10 के मल्टीपल में और या 10 के पावर के फॉर्म में है। एक और नंबर को एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, और भी बहुत लंबा लंबा बड़ा नंबर हो सकता है। तो मेन है कि हम लोगों को यहाँ पे स्किल देखना है, स्किल सीखना है कि कैसे हम लोग स्किलफुल बने, क्या टेक्निक्स यूज करें जिससे कि हम आसानी से कितना भी बड़ा नंबर होगा उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, या कितना भी छोटा नंबर होगा उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप लोग इसीलिए कहते हैं, हमेशा मैं आप लोगों से कहता आ रहा हूं कि पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जहां पे भी जो टेक्निक्स या ट्रिक एप्लीकेबल है वो मैं साथ साथ आपको बताते चलूंगा। ऐसे एक जगह कोई ट्रिक का फॉर्मूला देना बहुत मुश्किल है विदाउट एग्जाम्पल्स, इसलिए आप लोग जब भी देखें तो पूरा वीडियो को फुल एंड तक देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमारा क्या है कि 153600000। अब यहां पे हम लोगों को डेसिमल अभी यहां पे है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.0, है ना। तो इस डेसिमल को हमको कहां पे लाना होगा, तो यहां 1 के बाद शिफ्ट करना होगा, लेफ्ट मोस्ट डिजिट के जस्ट राइट में। तो इसको शिफ्ट करना होगा और फिर जो है नंबर से 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे यहां पे 1536000 इक्वल टू, हम लोग डेसिमल को यहां से लेके यहां शिफ्ट कर देते हैं, तो ये लिख लेंगे इसको 1.536000 इंटू, अब देखिए यहां पे हमारा कितना डिजिट हो जाता है डेसिमल के बाद, तो 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको 10 पे पावर 6 लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले हम 10 के इसमें लिखेंगे तो 1 पे 60 इक्वल टू, अब यहां पे डेसिमल में हम जानते हैं कि डिजिट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे 1.536 इंटू, अब यहां पे 1 पे 60 है तो इसको हम लोग 10 पे पावर 6 कर सकते हैं, 10 टू द पावर 6, क्योंकि 10 पे पावर 6 करने से हमारा 10 टू द पावर 6 इक्वल टू 1.00000 ये हो जाता है, और यही एग्जैक्टली वहां पे है। तो इस तरह से हमारा जो है ये लार्ज नंबर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। तो यही हमारा कहलाता है लार्ज नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और अब हम लोग देखते हैं एक दो एग्जांपल्स की एक्सप्रेसिंग वेरी स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। So I have taken here
example 2, and in example 2 we have two questions to solve it or to show it in the standard form. Here is very small number 0.00002, and how we solve it you must see carefully. So first of all, here solution A. First of all, you change it in the general whole number. So for to change it in whole number, we write here only 2 without decimal. 2 by, for decimal we write 1 in the denominator, and after then there are 1, 2, 3, 4, 5 digits. So here 50, 1, 2, 3, 4, 5. 50 here we put. Now equal to, we can write 2 can be written as 2.0 by, this one is written as, since it one has 1, 2, 3, 4, 5 zeros, so we can write it 10 to the power 5, because 10 to the power 5 equal to 10 into 10 into 10 into 10 into 10. 1, 2, 3, 4, 5 equal to 1, and after then 1, 2, 3, 4, 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Now we shall shift it in the numerator position. So we can write it as 2.0 into 10 to the power 5. When it will go into the numerator place, then the power will be negative sign. So here power will have negative sign, 10 to the power minus 5. And now this is in the standard form or scientific form. Similarly, in question B here, we shall solve the second question. Here it is 1, 2, 3, number is actually 0.000000061. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, and after then 6, 1. So we shall have to shift the decimal after 6, because one number should be left to the decimal only. So we shall have to shift decimal after how many digits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we can write it 0.000000061 equal to 6.1 by, नाउ यहां तक हम लोगों ने शिफ्ट किया, तो अब हम लोग डेसिमल के बाद, डेसिमल के बदले 1 लिखेंगे, और यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 डिजिट आता है, तो 8 0 डालेंगे। ये हमारा 8 0 हो गया, तो इक्वल टू 6.1 बाई, अब 1 पे 8 0 है, तो इसको हम लोग 10 पे पावर 8 लिखेंगे, और फिर इसको इक्वल टू, अब 10 पे पावर 8 को हम लोग न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, डिवीजन के जगह मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। तो ये यहाँ पे पावर जो है हमारा नेगेटिव हो जाएगा न्यूमरेटर में जाने के बाद, तो इस तरह से इसको लिखेंगे 6.1 इंटू 10 टू द पावर -8, एंड नाउ दिस इज रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लार्ज नंबर्स को और वेरी स्मॉल नंबर्स को, दोनों तरह के नंबर्स को आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीख लिया होगा, और इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर से लिखिए। यू आर मोस्ट वेलकम। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे, कुछ एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ आप लोगों को एक्सरसाइजेस का टिपिकल क्वेश्चंस बताएंगे, जो कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा,
और उसका सॉल्यूशन आप लोग देखेंगे। सो फॉर द टाइम बिंग थैंक यू, टेक केयर।